अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जो वीडियो देख रहे हैं ये पीर जुल्फिकार साहब का बयान सुनेंगे जो इनको मानते हैं, लेकिन मुख्तसर बयान रहेगा। इस बयान में आप क्या सुनेंगे, क्या सीखेंगे, वो मैं अर्ज करता हूँ कि देखिए कि हदीस से पाक और कुरान पाक इसके ज़रिए जो है हम मुसलमान इल्म दिन हासिल करते हैं। अल्लाह के रसूल के पैगामात को हम सुनते हैं, समझते हैं और उस पर अमल करने की कोशिशें करते हैं। तो पीर जुल्फिकार साहब के ही आप जो है मुख्तसर बयान को सुनेंगे। किस मौजू पर वो कलाम करेंगे कि सही बुखारी शरीफ जो है, हाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सही बुखारी की दास्तान सुनेंगे आप कि हाँ सही बुखारी जो लिखी गई है, कब लिखी गई, कैसे लिखी गई है और इसको लिखने के लिए, तहरीर करने के लिए कितनी मेहनत और कितनी जिद्दोजहद की गई है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हो सके तो इस वीडियो में आप सुन पाएंगे। अगर सारी ना भी हो, मुख्तसर जो भी सुनेंगे आप फायदेमंद है। लेकिन मैं इमाम बुखारी के ताल्लुक से एक वाकया अर्ज कर दूं कि देखिए इमाम बुखारी जो तमाम यानी कुरान पाक की किताब के बाद जो सबसे हदीसों में किताब मुअतबर जिसको मानी जाती है वो बुखारी शरीफ है, और इसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तहरीर फरमाई है। और ये बहुत ही मकबूल है। मकबूल होने की वजह भी है कि देखिए अल्लाह ताला ने इनसे कैसे काम लिया। मकबूल होने की वजह तो ये है कि इसमें जो है दलाइल के साथ यानी रावियों के दलाइल है कि फला रावी से फला से फला से फला से ली गई है। तो ये किताब बहुत मकबूल, लेकिन इसको तहरीर करने वाले वो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनका वाकया कुछ अजीब है। वाकया ये है कि देखिए बचपन के आलम में इमाम बुखारी जो है नाबीना हो गए थे। नाबीना हम समझ सकते हैं। इमाम बुखारी के मज़ार को भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इमाम बुखारी के मज़ार को भी देखते रहिए आप कि देखिए इमाम बुखारी जो है ये नाबीना हो गए बचपन में। अब सोचने वाली बात है कि जो इतनी बड़ी किताब के मुसन्निफे तहरीर फरमाने वाले, तहरीर करते हैं जो, वो बचपन में नाबीना यानी अंधे हो गए आंखों से। लेकिन इनके वालिदा जो है, इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। इनके वालिदा हार नहीं माने और इनके वालिदा इनकी आंखों की लिए दुआएं करते रहे। और इतनी दुआएं की कि इन्होंने ख्वाब देखे। एक रात को ये ख्वाब देखते, कौन? इमाम बुखारी के वालिदा ये ख्वाब देखते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी जो है लौट आएगी। किसकी? इमाम बुखारी की। फिर उसके बाद जब सुबह होती है तो वाकई अल्लाह तबारक तआला की शान देखिए कि जो नाबीना था इमाम बुखारी, जो बचपन में नाबीना थे, वो बीनाई उनकी लौट आई है और उनके वालिदा बहुत खुश हो गए। लेकिन देखिए माने नाउम्मीद नहीं हुए अल्लाह से, बल्कि वो दुआएं करती रही और इतनी दुआएं करी कि बेटे की जो आंखें जा चुकी थी वो बचपन में आंखें लौट आई। और देखिए वही बचपन का जो लड़का था जो नाबीना हो चुका था, आज जो है दुनिया उसे इमाम बुखारी के नाम से जानती है। हाँ बुखारी के इमाम। और आप लोग बहुत सारे ऐसे सुनते होंगे कि भाई चार जो इमाम है इनको क्यों माने। देखिए याद रखिए कि इमाम बुखारी ने भी कभी अबू हनीफा इनकी जो तकलीद करने वाले कभी एतराज नहीं किए। और इमाम बुखारी ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद तशरीफ लाए दुनिया में। ये उनसे पहले नहीं आए। और बाद में आने वाले ये जो इमाम बुखारी है इन्होंने कभी एतराज नहीं किए कि भाई तकलीद क्यों की जा रही है। लेकिन कोई अगर आपको ये कहे कि इमाम बुखारी तो मुकल्लिद नहीं थे इमाम आज़म अबू हनीफा के, तो मैं आपको कह दूं कि मुजतहिद जो होते हैं जरूरी नहीं है उनके लिए मुकल्लिद होना। ठीक है, तो हर बंदा, हर मुसलमान मुजतहिद भी नहीं है, हर बंदा मुफ्ती भी नहीं है, खुद से मसाइल नहीं निकाल सकता है। तो बहरहाल ये मौजू तो अलग हो जाएगा। लेकिन आइए कि पीर जुल्फिकार को अगर आप पसंद करते हैं, इनके बयानात को सुनते हैं, अगर वाकई इनको आप चाहते हैं, मानते हैं, तो इस बयान को सुन लीजिए। इसमें आपको सुनने को मिलेगा। और सहीह बुखारी इसके दास्तान के ताल्लुक से ये कहेंगे, आप इसे सुनिए और अच्छा लगे इसे शेयर भी करना और कमेंट भी कुछ लिखना, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई आप लोग सुने भी है तो क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, या कुछ मेरे बोलने में कुछ कमियां हुई, या पीर जुल्फिकार साहब ने
کیا کہا ہے تو اس کے تعلق سے بھی کمنٹ میں ذرا بتا دینا، اور میرے چینل جو مولانا شان محمد کے نام سے ہے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دینا۔ آئیے اس بیان کو سماعت کر لیجیے۔ حافظ رجا فرماتے ہیں وہ آیت من آیات اللہ یمشی علی الارض، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے جو زمین کے اوپر چلتے تھے۔ امام احمد بن حنبل جیسی بڑی ہستی امام بخاری کے بارے میں فرماتے ہیں ما اخرجت خراسان و مثل محمد ابن اسماعیل البخاری، کہ امام بخاری جیسا کوئی دوسرا بندہ پھر خراسان میں پیدا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری سے حدیث سنی، اتنا پیار آیا کہ دل چاہا کہ میں ان کے پاؤں کو بوسہ دوں، تو امام مسلم رحمۃ اللہ نے کہا دعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین و یا سید المحدثین، اپنا قدم ذرا آگے کیجئے، میں آپ کو بوسہ دوں اے استادوں کے استاد اور محدثین کے سردار۔ اب بخاری شریف امام بخاری نے کیوں لکھی؟ اس کا سبب ایک خواب تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے مکھیوں کو اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد ابو اسحاق کو یہ خواب سنایا تو انہوں نے تعبیر دی انت تذب عنہ الکذب، کہ نبی علیہ السلام کی باتوں میں جو جھوٹ شامل ہو گیا ہے تو اس کو الگ کر دے گا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب لکھنی شروع کر دی۔ شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کی تحقیق کے مطابق 217 ہجری میں کام شروع ہوا اور 253 میں مکمل ہوا۔ طریقہ تالیف کیا تھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صنفت کتابی فی المسجد الحرام، میں نے مسجد حرام میں کتاب لکھی، فما ادخلت فی حدیثا حتی استخرت اللہ، میں نے کوئی حدیث اس میں شامل نہیں کی حتیٰ کہ میں نے اللہ سے استخارہ کیا، وصلیت رکعتین، اور 2 رکعتیں میں نے نماز پڑھی، وتیقنت صحتہ، حتیٰ کہ جب اس کی صحت کا مجھے یقین ہو گیا تب میں نے اس حدیث کو شامل کر لیا۔ اب آپ بتائیے کہ کتنا رجوع اللہ ہوگا کہ ہر حدیث کے اوپر وہ استخارہ کر رہے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور جب دل میں یقین آ جاتا ہے تو تب حدیث کو شامل کرتے ہیں۔